हर वक्त एक आग सी लगी रहती है, कठिन वक्त में भी एक आस सी लगी रहती है कि वो काम तो करना है जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। एक बेचैनी सी रहती है, अगर फेल हो गया तो, अगर यूं ही मर गया तो, अगर कुछ नहीं मिला तो, बर्बाद हो गया तो। लेकिन सुनो, जो रिस्क नहीं लेते उनको कुछ नहीं मिलता, जो प्लान नहीं बनाते उनको भी कुछ नहीं मिलता, जो सिर्फ किस्मत को रोते रहते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता। जिस मेहनत की राह पे तुम चल रहे हो ना, वही एकमात्र रास्ता है। हाँ, मुश्किल है क्योंकि तू पहली बार कर रहा है, लेकिन देख, इतिहास में जब किसी ने कोई बड़ा काम किया है तो वो बहुत ठोकरें खाया है, बाधाएं उसके रास्ते में भी आई हैं, मजाक उसका भी बना है, उसके अंदर भी तुम्हारी तरह बेचैनी रहती थी, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह अकेला ही था, उसके साथ भी कोई नहीं था। लेकिन वीर लोगों को दुनिया के ढंग और ढोंग का पता होता है। यहाँ पहले पत्थर फेंके जाते हैं, फिर उसी की पूजा की जाती है। यहाँ पहले हंसा जाता है, फिर उसी को फॉलो किया जाता है। ये दुनिया अनस्टेबल है, लेकिन तुम नहीं हो। ये दुनिया टूट सकती है, लेकिन तेरा हौसला नहीं टूट सकता। लोगों को बर्बाद होना है, होने दो, लेकिन तुम बर्बाद होने के लिए नहीं बने हो। जिस मकसद को तुमने अपनी आंखों में बिठा रखा है, उस तक पहुंचने के लिए जी जान लगा दो। अरे कितनी ठोकर खाओगे, दुनिया तुम्हारे कितने ऊपर पत्थर फेंकेगी, रास्ते में तूफान को भी शांत होने का वक्त आएगा। जब हौसला टूटे तो याद रखना कि यही तेरा एक जन्म है, ना कोई पहले था ना होगा, क्योंकि जो भी कुछ है वर्तमान में है, जो कुछ भी है आज इसी वक्त करने में है। उस वक्त का इंतजार मत करना। इस वर्तमान के पिंजरे को तोड़ के तो कभी आगे या पीछे नहीं जा सकता। तो क्यों फ्यूचर की टेंशन और पास्ट की गंदगी अपने मन में डालकर उसकी और बेचैनी को बढ़ा रहा है। और फिर भी बेचैनी हो रही है तो बदल दे अपनी बेचैनी को उस सफर में जो तुझे तय करना है। शीशा और दुनिया वही सब दिखाती है जो ऊपर से दिखता है। जिस तरह से शीशा देखने वाले का कभी मन नहीं भर सकता, उसी तरह से ये संसार भी हमको बाहर से दिखता है, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है ये तो सिर्फ हमें ही पता है ना। हम पाना क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं ये भी सिर्फ हमें ही पता है ना। तो मारने दे दुनिया को ताने, उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना, उनकी बातों से अपना ध्यान ना भटकाना, क्योंकि तेरा सफर जितना लंबा है उसको तय करने के बाद तेरा नाम भी अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए उठ और जिस रास्ते पे तू बढ़ रहा है उसी पे चलते रहना। और सुन, देश में तेरा नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना। जय हिंद, जय भारत।